हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज है 22 अक्टूबर 2022। जी दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2022। 22 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्र पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 21 अक्टूबर को हाल ही में राष्ट्र पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्र पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लद्दाख में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान की याद में भी मनाया जाता है। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्र पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सीसीआई ने गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1338 करोड़ रुपए का हाल ही में सीसीआई ने गूगल पर 1338 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी कि 1338 रुपये। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा, गूगल ने ऑनलाइन खोज बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा खोज ऐप्स के लिए बाजार पहुंच से इनकार कर दिया गया। इससे पहले सीसीआई ने मेक माई ट्रिप गो आई बीबो योयो पर 390 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान को राष्ट्र बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी। आईआईटी मद्रास शिक्षण संस्थान को राष्ट्र बौद्धिक संपदा पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आईआईटी मद्रास ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्र बौद्धिक संपदा आईपी पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को उनके आईपी निर्माण के लिए मान्यता देता है, जो देश के आईपी पारितंत्र को मजबूत करने और रचनात्मकता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने में योगदान करते हैं। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 2021 में भारत में दायर पेटेंट आवेदन की कुल संख्या 120 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। प्रदीप खरोला को हाल ही में भारत संवर्धन संगठन के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पूर्व नागरिक विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 में उन्हें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। आईटीपीओ देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पुरुषों का बेलन डी और 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी। करीम बेंजामा को हाल ही में पुरुषों का बेलन डी और 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने पेरिस फ्रांस में पुरुषों का बेलन डी और 2022 पुरस्कार जीता। यह करीम का पहला बेलन डी और पुरस्कार था, जबकि बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलेस ने महिला बेलन डी और 2022 पुरस्कार जीता। यह उनका लगातार दूसरा बेलन डी और पुरस्कार था। बेलन डी और 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्र का फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। साजन भानवाल को हाल ही में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। साजन भानवाल स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने हैं। उन्होंने 77 किलोग्राम स्पर्धा में यूक्रेन के दिमित्रो वासेत्स्की को हराया है और कांस्य पदक जीता। ग्रीको रोमन कुश्ती का एक रूप है जिसमें पहलवानों को केवल अपने ऊपरी शरीर का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार 2017 में पोलैंड में आयोजित की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी। गुजरात में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया। इस मिशन की परिकल्पना कुल 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई और इसे आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया। यह गुजरात में नए और स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब स्थापित करके और स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन द्वारा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर होगा सी। मनोज सिन्हा के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई, तो इसका राइट आंसर होगा सी। जम्मू एंड कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन सभागार में जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तंत्र में जवाबदेही पर सुधार के लिए कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए साझा ऐप को लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। गोवा राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप को लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। गोवा सरकार ने घोषणा की है वह एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आएगी जो राज्य में पूरे टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा मंच होगा। इस नए ऐप को गोवा टैक्सी कहा जाएगा और इस ऐप को राज्य में नए साल 2023 तक पेश किया जाएगा। गोवा टैक्सी ऐप का 95% लाभ टैक्सी ऑपरेटरों को मिलेगा और 5% पेंशन या कल्याण कोष बनाने की ओर जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में SJVN ने किस राज्य में
फ्लोटिंग और परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। असम राज्य ने हाल ही में SJVN फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। सतलज जल विद्युत निगम SJVN ने असम में 1000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए असम विद्युत कंपनी EPDCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन तहत कंपनियां एक संयुक्त उद्यम बनाएंगी और SJVN परियोजनाओं को विकसित करने के लिए राज्य में 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। SJVN एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो जल विद्युत उत्पादन और पारेषण में शामिल है। इसका मुख्यालय शिमला में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में टेक महिंद्रा ने डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। गुजरात राज्य में टेक महिंद्रा ने डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। भारतीय IT सेवा कंपनी टेक महिंद्रा ने राज्य में अत्याधुनिक डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत टेक महिंद्रा व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन चुनौतियों को नेविगेट करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करेगा। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बड़ोदरा में एक IT पार्क स्थापित करने के लिए L&T के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। मध्य प्रदेश में हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा की। ये 8 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और इसमें 8500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में PMAY शहरी पुरस्कार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में दूसरा स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। मध्य प्रदेश को हाल ही में PMAY शहरी पुरस्कार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी के तहत देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य को PMAY अवार्ड्स 2021 150 डेज चैलेंज में 8 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। यह बेस्ट स्टेट फॉर कंजर्वेशन के लिए गुजरात के साथ और बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग इन्फोर्समेंट के लिए झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ यह सह विजेता बना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सरकार स्वदेश दर्शन 2.0 को कितने राज्यों के गंतव्यों के साथ लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी 15। हाल ही में सरकार स्वदेश दर्शन 2.0 को 15 राज्यों के गंतव्यों के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रयागराज, चित्रकूट और ग्वालियर भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति के हिस्से के रूप में प्रचारित किए जाने वाले 15 राज्यों में शामिल किए गए शहरों में से एक है। पहल स्वदेश दर्शन 2.0 के पहले चरण को जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। केंद्र द्वारा 2014-15 में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए योजना शुरू की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में गुजरात के केवड़िया में लाइफ मिशन अभियान की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। उन्होंने केवड़िया में हेड ऑफ मिशन के सम्मेलन में भी भाग लिया। उन्होंने दक्षिण गुजरात के तापी जिले के ब्यारा में 1970 करोड़ रुपए की लागत लगाकर परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में 100 मीटर की वादा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति यारा जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में फैले सेमी कॉन इंडिया फीचरिंग डिजाइन रोड शो को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव चंद्रशेखर को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य की फॉर्मों द्वारा चुनाव आयोग के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डिजिटल आधारित शिक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केरल राज्य में श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी मुरलीधरन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सीसीएमबी दुनिया के सबसे बड़े जीनोमिक अध्ययन का हिस्सा बना है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईआरसीटीसी ने ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा किस, CASHE के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 4 जिला सैनिक वार्डों को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारती दास को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में गुजरात के दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 20 अक्टूबर को हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।